योगदान जरा से समय में किया वो भुलाया नहीं जा सकता। मैं ऐसे सबको यहाँ नमन करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब पधारे। और हमारे जो पत्रकार बंधु, हमारे सारे डॉक्टर टीम, सबको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भूपेन जी से अनुरोध करूंगा कि अपना उद्बोधन करें। दुखद समय पर हम सबके बीच उनकी यादों को सहेजने के लिए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और वर्तमान में प्रभारी कलेक्टर आदरणीय आशीष जी, हम सब पर जिनकी विशेष कृपा रहती है, महाराज सोना चांदी के रूप में श्री राजेश मारवाड़ी जी कार्य कर रहे थे और उसी कोविड काल में वे हम सबसे बिछड़ गए। आज सराफा संघ को मैं बड़े हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम जी और सचिव भाई लक्ष्मण जी हमारे बीच हैं। आपके सभी पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद कि आपकी कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया कि राजेश मारवाड़ी जी की स्मृति में जो उनका मूल काम था, जिसके लिए वो पूरे शहर में जाने जाते थे रक्तदान के लिए, और उनकी स्मृति में ये रक्तदान शिविरों के नंबर थे जिन्हें वो कभी भी जगाकर फोन। मैं आदरणीय आशीष जी को बताऊं कि ग्वालियर शहर में एक राजेश जी पूरा प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ बैठा है, निर्मल सतवानी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, हरीश आ गए हैं, बहुत सारे दोस्त इनके ऐसे हैं जिन्हें वो कभी भी फोन कर सकते थे। और ना सिर्फ ग्वालियर में, पूरे भारत में आपको जहां जरूरत हो, राजेश मारवाड़ी जी ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया था कि जब डेंगू चलता था तो डेंगू के लिए उपलब्ध थे। अनेक थैलेसीमिया के बच्चे और उनके परिवार के लोग, मुझे एक दिन की घटना याद है, आशीष जी उस बात के गवाह हैं कि सबलगढ़ से थैलेसीमिया का बेटे को आना था और कोविड में पूरा जाम लगा था। कोविड में पूरा कर्फ्यू था, सारी सीमाएं सील थी। को थैलेसीमिया के बच्चे की चिंता थी जिसको ब्लड चढ़ना जरूरी था, छोड़ने से आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब निरावली के जो पॉइंट्स है वहां पर उस बच्चों को एंट्री दिलवाना है। मुझे याद है मैंने वो व्हाट्सएप बनाया, आशीष जी को व्हाट्सएप किया, आशीष जी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आशीष जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, जब भी बच्चा आया मुझे फोन नंबर मेरा दे दीजिए। और वो बच्चा अंदर आया, उसका ब्लड चढ़ा, जो भी उसकी जरूरत थी। इस प्रकार का दर्द देने वाला ये व्यक्ति भाई राजेश, मुझे वो पल याद है कि जब वो कोविड डिटेक्ट हुआ और बहुत सारा घटनाक्रम चला, बहुत सारी बातें हुई, एडमिशन की दिक्कत थी, पलंग की दिक्कत थी, लेकिन पूरा शहर उनके लिए खड़ा था। जब रेमडेसिविर की बात आई, मैं खुद उसके लिए माननीय कलेक्टर साहब के पास या प्रधान जी के पास संपर्क में आया, तो कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि राजेश के लिए रेमडेसिविर कहां से आएगा। विधायक माननीय प्रवीण पाठक जी ने लाके दिया, उन्हें भेजा, बहुत सारे लोगों ने मदद की। आज उनके श्रद्धांजलि सभा में मैडम फाल्के, उनके परिवारजन, उनके जयपुर के परिवारजन सभी पधारे हैं। हम विनम्र नम आंखों से उनके श्री चरणों में अपनी, और मुझे मन में ये संतोष है कि उनके काम को आगे बढ़ाने का काम उनके दोस्त भी कर रहे हैं और उनका परिवार भी कर रहा है। 8 अगस्त को उनके जन्मदिन पर महावीर धर्मशाला नेक्सलर पर कैंप हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भी यह कैंप हो रहा है और जो लोग जुड़े थे उनसे, उन सबको समाज में ये काम करने की प्रेरणा हम और आप सब आगे बढ़ा रहे हैं। किशोर कन्याल जी का जो स्टेनो है, अंकुर को मैंने बताया कि ये उसका नामांतरण होना है दुकान का उनकी वाइफ के नाम से। अंकुर ने एक स्टोरी सुना दी मुझे कि भाई साहब आप क्या, मतलब मैं तो खुद उस व्यक्ति का फैन हूं, उनने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं। मेरी बहन की तबीयत खराब थी, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जहां अगर जाके हम चर्चा करें और कहीं ना कहीं राजेश मारवाड़ी का उसका टच ना निकले।
कल एक कार्यक्रम में मैं था, टीआई विवेक अस्थाना जी को मैंने बताया, बोले भाई साहब मैं कोतवाली टीआई था, मैंने कम से कम सैकड़ों फोन और कभी उनको किए, कभी भी किसी की दिक्कत आती थी हमेशा खड़े रहते थे। ऐसे अपने प्रिय भाई, छोटे भाई के लिए कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी पुण्यतिथि मनानी पड़ेगी, कल्पना भी नहीं की थी कभी कि ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन इन सब में ईश्वर की जो मर्जी है वही चलती है। हम सब निशाय होकर देखते रहे और आज बहुत सारे मित्र सभी उनको अपनी आशुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं भी अपने पूरे कैट परिवार की ओर से, अपने तमाम मित्रों की ओर से जो यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, उन सब की ओर से उनके श्री चरणों में अपनी ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित कर। सराफा व्यवसायी संघ के सभी सदस्य, अध्यक्ष, सचिव, श्री राजेश मालवाड़ी जी के परिवार के सदस्य, ये बहुत ही जैसा भूपेंद्र जी ने बताया उनके बारे में, मेरा कभी डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन जैसा भूपेंद्र जी बता रहे हैं, एक दो केसेस में ऐसा हुआ कि जब इन्होंने बताया कि सब कोई मदद करना चाहता है, हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि कितने एक्टिव और समाज सेवी व्यक्ति के रहे होंगे राजेश मालवाड़ी जी। उनकी इस पुण्यतिथि पे आप लोगों ने जो कहा, उनकी एक जीवंत जो उनकी कार्य प्रणाली है उसको आगे रखने का जिम्मा जो उनके परिवार के सदस्यों और जो व्यापारी भाइयों ने सबने उठाया है, इस सब के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में ग्वालियर में जब भी किसी को इस तरह की आवश्यकता होगी, कोई थैलीसीमिया का मरीज हो या कोई ऐसा डेंगू से पीड़ित हो जिसको ब्लड डोनेशन, रक्त कहते हैं, रक्तदान महादान होता है, तो जब किसी को इस महादान की आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित तौर पर राजेश मालवाड़ी जी का जब नाम आएगा तो आप सब लोग उनके साथ खड़े होंगे और उनकी कमी ग्वालियर शहर को कभी महसूस नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ मैं जो जेएच से डॉक्टर्स की टीम आई है उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग भी यहाँ आए और इस पुनीत कार्य पर अपना सहयोग दिया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भूपेंद्र जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया ताकि मैं भी ऐसी एक शख्सियत के बारे में ज़्यादा डिटेल से जान पाया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पाया। मैं संत कृपाल सिंह जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 शब्द। आज निश्चित तौर पर राजेश मालवाड़ी जी की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर के अंतर्गत हम सबके बीच में आदरणीय श्री आशीष तिवारी जी, आदरणीय श्री उत्तम जैन साहब, आदरणीय लक्ष्मण अग्रवाल जी, संजय जैन जी और उन मारवाड़ी जी के परिवार के सभी सदस्य, निश्चित तौर पर सभी बंधु बांधवों और डॉक्टर्स जो आए हुए हैं। डॉक्टर्स का तो वैसे भी सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा दायित्व रहता है और वो निभाते भी हैं। परिवार को आज मारवाड़ी जी की जहाँ बात आती है, जैसा कि अभी जैन साहब ने बताया, हम भी चूँकि यहाँ आना जाना रहा है और वो हमेशा मिलते रहे और दुकान भी सामने ही शायद हमें ध्यान आ रहा है थी, और जब भी निकलते थे तो और बराबर जो है उनकी मुस्कान का जो मैं अब वर्णन करना तो बड़ा मुश्किल होता है। स्वभाव, वास्तविकता में दूसरों के लिए तैयार रहना ये बहुत बड़ी बात है। जिनका ये स्कूटर है डॉक्टर शर्मा वैश्य भी यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर पर कुछ पंक्तियाँ बचपन में याद हो गई थी तो वो कहने में आती हैं कि हम मंदिर जाएं या न जाएं, मस्जिद जाएं या न जाएं, गुरुद्वारे जाएं या न जाएं, वो गिरजा घर जाएं या न जाएं, अगर मानव सेवा का भाव हमारे अंदर है और हम उस भाव को लेकर के सेवा कर रहे हैं तो वो ईश्वरीय आराधना से कम नहीं है। कहा इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ये सच्ची पूजा है। अब आज 16 मई 2022
ठीक साल भर पहले 9:30 पौने 10 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया था पापा के दोस्त आशीष अंकल, जिनका ब्लड बैंक है। उनने कहा था कि डॉक्टर का फ़ोन आया ब्लड हॉस्पिटल से, मिलने के लिए बुला रहे हैं। 10 बजे, 10:15 बजे करीब मैं वहाँ पहुँचा। तब वहाँ डॉक्टर अशोक भट्ट वहाँ थे। तब उनसे पता चला कि पापा को कार्डियक अरेस्ट आया है, पापा नहीं है, साल भर हो गया। बहुत मुश्किल रहा ये साल भर, बहुत परेशानी आई। कभी पापा के साथ दुकान पे बैठा नहीं तो व्यापार की कोई जानकारी नहीं थी कभी। बहुत लोगों का समर्थन रहा, चाचा जी, निर्मल चाचा, पालके मैम, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बहुत गलतियां भी की मैंने, तो यही है कि हाँ, मैं आगे जाके और गलतियां करता रहूँगा। बस आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि मेरा कान पकड़ के सुधार देना। 8 अगस्त को भी एक रक्तदान शिविर किया था। आज 16 मई को भी पुण्यतिथि, एक और ब्लड कैंप। मेरे परिवार का ये सोचना है कि जिस चीज़ से पापा को खुशी मिलती थी वो चीज़ करती रहनी चाहिए। एक बार मैंने पापा से पूछा था ऐसे कि आपके पास इतने फ़ोन आते हैं, आप परेशान नहीं होते? उसका ये नतीजा है कि इंसान को साल भर हो गया गए हुए, आज भी इतने सारे लोग इकट्ठे हैं उसके लिए। बहुत बड़ी बात है। अगर मैं उनके मुताबिक 5% भी बन पाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। थैंक यू। मैं आज के कार्यक्रम के आभार के लिए मैं श्री कृष्ण बिहारी गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम यहाँ आए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सोना चांदी व्यवसायी संघ सचिव, अध्यक्ष और सभी व्यापारीगण यहाँ आए, इसके लिए आभार। श्रद्धेय श्री चंद्रकृपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। माननीय श्री आशीष तिवारी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह आगे हम प्रोग्राम और भी इससे भी बड़ा कर सकें और हर वर्ष ही नहीं, हर माह कर सकें। इसीलिए आप सभी लोगों का सहयोग लें, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।